क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कर रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। तो जब आप स्पोर्ट फील्ड्स देखते होंगे तो वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें लोग रनिंग वगैरह करते हैं। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड चारों तरफ। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया नाम की कोई एक लड़की है, ठीक है, सोनिया नाम की कोई लड़की है जिसको लगता है 18 मिनट, यानी कि वो 18 मिनट लेती है उसको एक फील्ड को एक राउंड लेने में, ठीक है। वहीं पे अगर रवि की हम बात करें तो जो रवि है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और उसी जो मतलब वो सर्कुलर पाथ है उसको कंप्लीट करने में रवि को सिर्फ 12 मिनट लगता है, क्योंकि जो रवि है थोड़ा सा स्पीड दौड़ रहा है सोनिया से। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, ठीक है, अगर वो मान लीजिए कि एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं एंड इंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम में क्या करते हैं, इंड करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वो जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यही पूछा जा रहा है कि फिर कितने मिनट बाद आपस वो आके फिर से एक ही जगह पर मिलेंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग को एक सर्कुलर पाथ लेना होगा। यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, मान लीजिए कि एक सर्कुलर पाथ हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट ए, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया। यहाँ पे दोनों है, ठीक है, कौन है, एक मान लीजिए कि यहाँ पे रवि हो गया और दूसरी कौन है, सोनिया हो गई, दोनों यहीं पे खड़े हैं। अब यहाँ से ये मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए, सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे 18 मिनट सोनिया को लगता है जबकि 12 मिनट रवि को लगता है। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि दोनों आपस से कहाँ पे मतलब मीट अगेन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब शुरू किए हैं तो फिर वो वहाँ पे कब मिलेंगे, इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आपस में मिलेंगे, कितने देर बाद मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपको इस कंडीशन में एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो लिख सकते हैं कि द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो जो भी टाइम दोनों द्वारा एक्वायर किया जाता है, जैसे कि 12 मिनट और 18 मिनट, इसका हमें एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 और 12, ठीक है, एलसीएम ऑफ 18 और 12, 18 और 12, इसका हम लोग एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह इसको हम लोग फाइंड आउट बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। तो जो भी अगर नॉर्मल मेथड जो भी आपको आसान लगता होगा, जो डिवाइड वाला हम लोग करते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से करेंगे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। इसी तरह हम लोग 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसका एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36, क्या हो जाएगा, 18 2 जा 36। तो 36 क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया, 36 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है, 36 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है, 36 यहाँ पे एलसीएम हो गया। और यहाँ पे मिनट में टाइम दिया गया था तो यहाँ पे हम लोग मिनट लगा देंगे, ठीक है, मिनट लगा देंगे क्योंकि टाइम मिनट में था। तो 36 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया एंड रवि, ठीक है, सोनिया एंड रवि जो दोनों के यहाँ से चलना शुरू किए हैं इस डायरेक्शन में, तो फिर इस जो जगह है पॉइंट ए, ये पॉइंट यहाँ पे आपस से कब मिलेंगे, तो ये दोनों मिलेंगे, सोनिया एंड रवि मीट एट, ठीक है, मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, आफ्टर 36 मिनट। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें निकालना था कि जब भी मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से शुरू होता है, ठीक है, और दोनों का टाइम पीरियड थोड़ा डिफरेंट हो और फिर से वापस पूछा जाए कि उस पॉइंट पे कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो उसके लिए उन दोनों का जो भी टाइम पीरियड जो वो एक्वायर करते हैं उसका एलसीएम निकाल देंगे। इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।